नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं कि हम जीटीटी ऑर्डर को कैसे प्लेस करते हैं और बेसिकली मैं कैसे जीटीटी ऑर्डर्स को कैसे प्लेस करता हूं। तो आइए इसी बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, ये ना मेरा एक स्क्रीनर.इन का एक स्क्रीनर है और इस स्क्रीनर पर मैंने जो एक स्टॉक पकड़ा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, वो है हरिओम पाइप्स। ठीक है, तो पहले मैं सीधा आपको बिना देरी किए हरिओम पाइप्स के चार्ट पर ले जाता हूँ। तो ये हरिओम पाइप का चार्ट है दोस्तों, और यहाँ पर मेरे को आज के दिन एक बढ़िया सी मूवमेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, अब क्या इस मूवमेंट को मेरे को पकड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर ये इतना बड़ा गया तो दोबारा भी नीचे जाता है, ऊपर गया फिर नीचे जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो एक बात तो साफ़ है कि यहाँ पर एक अच्छा कप एंड होल्डर पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, मगर आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों कि मेरा इस मार्केट में लंबी अवधि के लिए निवेश करने का कोई मन नहीं है। ठीक है, जब इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो आजू बाजू चारों ओर, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, और एक ऑपरेशन सिंदूर अभी तक बंद नहीं हुआ है, वो भी पॉज में है। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है कि वो एक पॉज स्टेट पर है। ठीक है, तो मैं इसमें कोई लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए मूड में नहीं होता। तो आइए देखते हैं कि क्या इसमें लग रहा है और इसमें क्या मुझे निवेश करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए। पहले तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैं बार बार इसको समझ रहा हूँ कि ये ग्रीन लाइन का बेस बनाकर ऊपर निकल जाता है स्टॉक, राइट। तो यानी कि इस वक्त क्या हुआ, इस वक्त अगर मैं इसको समझूँ 1 आवर कैंडल के हिसाब से, तो मेरा स्टॉक इस वक्त ग्रीन लाइन से दूर चला गया और ग्रीन लाइन इस स्टॉक को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। यानी कि ये आने वाले समय में दोबारा ग्रीन लाइन पर आएगा और इस जगह पर मैं इसको पकड़ लूँगा। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे क्यों। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो ये कोई 1632 करोड़ की दोस्तों कंपनी है, और ROC इस पर छोड़ दो आप, क्योंकि मैं सिर्फ एक छोटे से स्विंग ट्रेडिंग के लिए काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं 21 रुपये का ये स्टॉक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं कि 21 रुपये 90 पैसे का इसका EPS है, जबकि इसका जो PE वैल्यू है वो 25 रुपये 27 पैसे लोएस्ट, और 3 साल की 27 रुपये 7 पैसे। ठीक है, पहले 25 रुपये 7 पैसे 70 पैसे से करते हैं तो 562 रुपये के आसपास आता है, और 21.9 इंटू 27 रुपये 70 पैसे पे 606 रुपये का आता है। और 1 मिनट, 21.9 इंटू 25.7, राइट, तो 662, राइट। तो 562 से 600 रुपये के बीच की हम रेंज पकड़ लेते हैं, यानी कि ये एक आइडियल रेंज है। यानी कि अगर मैं 660 की भी रेंज लगाता हूँ, ऊपर नीचे वाली जो रेंज आई है हमारी EPS की, उसमें भी 40 रुपये की अपसाइड आ रही है अभी की, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अभी भी करंट प्राइस के हिसाब से। ठीक है ना, 40 रुपये के आसपास की मेरे को अपसाइड मिल सकती है। 40 रुपये समहाउ राइट अराउंड 9% अपसाइड स्विंग ट्रेडिंग के लिए बढ़िया है। आज के दिन पे 8.5% का अपसाइड मिला है ट्रेड को, स्टॉक को। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बढ़िया। अब देखते हैं कैसे ये फिगर जस्टिफाई होती है। तो अगर मैं इसका बेस बनाता हूँ और इस जगह से पकड़ लेता हूँ और ऊपर रखता हूँ, तो मेरे को एक फिगर समझ में आ रही है, वो आ रही है 558 रुपये। ये हो सकता है उसके ऊपर भी जाए। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से नीचे तक का लगाता हूँ तो यहाँ से एक फिगर सामने आ रही है 589। ठीक है, तो यानी कि ये जो सब रेंजेस हैं, ये एक रेंजेस जो हैं ये मेरे को पकड़ में आ रही है। ठीक है, ये रेंज मेरी वैल्यूज़, जो वैल्यू मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करी है EPS इंटू PE के बेसिस पर, वो उसको जस्टिफाई कर रही है। ध्यान रही दोस्तों, आप तभी पैसे कमाएंगे जब आप इससे सस्ता खरीदेंगे, फेयर वैल्यू से सस्ता खरीदेंगे, तभी आप कम पैसे कमा पाएंगे। अगर फेयर वैल्यू पे खरीदेंगे तो आप नेगेटिव बना करेंगे, और उससे ऊपर खरीदेंगे तो आप नुकसान करेंगे। तो 21.9 इंटू क्या करा मैंने, देखिए 25.7 विच इज़ 560 रुपये। ठीक है, और 21.9 इंटू 27.7 606 रुपये, यानी कि 600 मेरा नेक है, इससे ऊपर मैं नहीं निकलूँगा। और 560 तक मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो पहुँचेगा, और उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में क्या चाल बन रही है और उस हिसाब से बेचेंगे माल को। ठीक है, तो यहाँ पे सब अपना बंद कर देते हैं मामला। अब यहाँ पर क्या है, अब हमें कब पकड़ना है, फेयर वैल्यू पे। अब मार्केट इसके ट्रेंड को, इसकी चाल को समझते हैं। इसकी चाल क्या कहती है कि भाई साहब, ये जो ग्रीन लाइन है मेरी, इसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, बार बार इसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। अच्छा, एक मैंने इधर इंडिकेटर और लगा रखा है, उस इंडिकेटर का नाम है VWAP को खोलते हैं। VWAP को जब हम खोलते हैं दोस्तों, तो हम समझेंगे कि ये VWAP के बिल्कुल आसपास है, बट VWAP ने एक रेंज बना दी है, ये वाली रेंज, यानी कि इस रेंज पे तो आएगा, और ये वाली रेंज तो VWAP की रेंज से नीचे है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये तो इस पर आता रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास एक रेंज आ रही है। ठीक है, तो VWAP को कर दो बंद। VWAP ने हमें कोई इतनी रिलेवेंट रेंज नहीं दी है,
और हमारा जो मूविंग एवरेज का सिंपल इंडिकेटर है वही हमको एक सही रेंज दे पा रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या रेंज निकल कर आ रही है दोस्तों, दोबारा देख लेते हैं। तो यहाँ पे तो डोजी भी बन गई है, ठीक है, बेस पर। अब ऐसा भी मुमकिन है कि यहाँ से ऊपर चली जाए। अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है तो ये यहीं पर ही जाएगा, बट मेरे को इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम ही लगती है। ठीक है, इतना ऐसा होता नहीं है, और जाएगा तो जाएगा। मैं मतलब इतनी ऊपर पे तो मैं नहीं लूँगा स्टॉक में। ठीक है, ये स्टॉक इतनी ऊपर जा चुका है। देखिए, अगर डे की कैंडल देखें तो भी मतलब ठीक है, इतने काफ़ी टाइम से इससे ऊपर गया नहीं है, तो डे के हिसाब से तो मैं नहीं लूँगा इस साइड पर। ठीक है, और अगर मैं ऐसे वीकली मंथ आवरली बेसिस पे देखता हूँ तो मेरे को यही एक रेंज जो है अब ल्यूक्रेटिव लिख रही है। अब चक्कर क्या है कि पकड़ में हमारे अभी आया है, तो हम इसी रेंज में जब भी घुसेगा तो हम इस स्टॉक को लेंगे। ठीक है, अब आपको लगेगा कि भाई ये स्टॉक तो ले लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे। स्टॉप लॉस दोस्तों मैं इस स्टॉक में लगाऊंगा अपने माइंड में, मैं क्योंकि मैं अपने लिए ले रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो मैं इस स्टॉक में स्टॉप लॉस अभी नहीं लगाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो ये यहाँ से तो एक मेजर बाइंग आई है, इससे नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो फिर तो भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, मतलब क्या ही कह सकते हैं। तो ये जगह एक हो सकती है जहाँ के नीचे मेरे को स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, बट ऑल दो आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दीज एरियाज़। ठीक है, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर ये एक रेंज होगी जहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और ऑल दो ऊपर वाली जो रेंज है दैट विल बी कंसिडर एज माई बाइंग रेंज। ठीक है, तो इसमें आने देते हैं, इसके आएगा तो इसमें जब आएगा तो हम यहाँ पर स्टॉक को खरीदेंगे। क्या रेंज है ये, 288 से 479। इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ मैं, और हाफ आवरली में देखते हैं कि भाई ये क्या हुआ गया इसमें। ठीक है, तो ये आधे घंटे की कैंडल देखते हैं। तो दोस्तों ये आधे घंटे की कैंडल आ गई है, और आज मेरा नेट बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत तेज़ गति से चल रहा है। जियो का नेट मतलब चल ही नहीं रहा है, सच बताऊँ तो यहाँ पर इस रेंज पर हम पकड़ते हैं इसको। तो दैट प्राइस इज़ 489। मैं 490 रुपये में इसका ऑर्डर लगाता हूँ। ठीक है, आइए इसको ऑर्डर लगाते हैं। तो दोस्तों ये मेरा ज़ीरोधा का अकाउंट है, और यहाँ पर हमने डाला हरी ओम पाइप। ठीक है, और अब मेरे को इसमें GTT ऑर्डर लगाना है, और क्या प्राइस है, 490 पर हम इसको GTT ऑर्डर लगा देते हैं। 490 रुपीज़ पर GTT ऑर्डर लगा देते हैं। कितने यूनिट्स लगाने हैं दोस्तों वो अभी हम आपको साथ शेयर नहीं कर रहे। ठीक है, मगर मैं अब 490 पर इसके GTT ऑर्डर लगा देता हूँ। तो 490 रुपीज़ पे हम लोगों ने GTT ऑर्डर लगा दिया दोस्तों अपने बजट के हिसाब से, और अब देखते हैं कि क्या रहता है। ठीक है, तो हमारा टारगेट यहाँ पर क्या रहेगा, 560, और 560 के बाद मैं बेचूंगा नहीं भी, क्योंकि मुझे इसका टारगेट थोड़ा सा ऊपर भी लग रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर, ज़्यादा ऊपर तो नहीं, मतलब 590 के बाद देखेंगे कि क्या मार्केट बनती है और क्या नहीं बनती। और यहाँ तक के लेवल यानी कि 600 रुपये के आसपास पर मैं से निकलने के मौके ढूंढना शुरू कर दूंगा, मतलब 590 के बाद से निकलने के मौके ढूंढना शुरू कर दूंगा, और तब तक देखते हैं, इसको चलाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आई होगी। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं बहुत समय बाद वीडियो बना रहा हूँ, और मैं आपको अपनी निफ्टी के लेवल्स भी दिखाना चाहता हूँ। तो आप ये देखिए कि मैं बहुत समय बाद वीडियो बना रहा हूँ अब की बार तो इस टाइम, और यहाँ पर आप देखिए कि हम लोगों ने अपनी निफ्टी के लेवल्स कुछ बना रखे थे ऑलरेडी पहले से ही। तो दोस्तों ये हमारे निफ्टी के लेवल्स हैं, ये बहुत पहले से ही डेट के साथ हम बना रहे थे। आप हमारी पुरानी वीडियोस जो निफ्टी की हैं उसमें आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने पुराने लेवल्स को बना रहे थे, और देखिए आप उसी जगह पर प्रॉपर ये होल्ड करता हुआ रहा है। आप देखिए कि लगभग मैंने कोई आखिरी जो वीडियो बनाई थी वो अप्रैल के आसपास ही बनाई थी, और उसके बाद से देखिए यहाँ पर वो ऊपर जंप गया। अगर आप देखिए हमारी रेंज को उसने दोबारा सपोर्ट किया, फिर उसके बाद इसी ब्लॉक को ये यहाँ पे जो अप्रैल की वीडियो बनाई थी या फिर मई में बनाई होगी, जब भी वीडियो बनाई होगी उसमें आप देखिए यहाँ पे टेम्प्रेरी रेजिस्टेंस हमने लिख दिया था। आई थिंक मई में ही बनाई होगी हमने 24 मई को, क्योंकि मैं उसी टाइम पर ये डेट लिख देता था। तो 24 मई को हम लोगों ने बनाया था ये रेंज, और ये देखिए ये कोई 11 जुलाई तक ये चला। 24 मई को ये रेंज बनाई थी, और ये देखिए यहाँ पर 30 जून के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस दोबारा आया, और उसी रेंज को आगे ये उसी लेवल्स पर ही आगे घूम रहा है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली पिन पॉइंट पूरे एक्यूरेसी के साथ उस लेवल पे घूम रहा है। मैं आपको एक और स्टॉक दिखाना चाहता हूँ अपना, जो बहुत ही सही रहा हमारा स्टॉक, भारत बिजली।
आप देखिए ये भारत बिजली का स्टॉक है और इस स्टॉक पर मैंने शायद 18 मई को बनाया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा ये, ठीक है, और स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा, एक स्मॉल रेजिस्टेंस की तरह रहेगा। और ये देखिए ये स्मॉल रेजिस्टेंस की तरह काम कर ही रहा है ये ऑल्दो स्टॉक। और उसमें शायद मैंने बोला होगा कि भाई ये स्टॉक अभी तो ऊपर नहीं जाएगा, बट इट इज़ अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट, ठीक है, इट इज़ अ गुड टाइम टू एक्यूमुलेट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी वीडियो है, लगभग कोई 3 महीना पुरानी भारत बिजली की वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोगों ने ये कुछ मार्क्स करे हुए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने सप्लाई जोन लिखा हुआ है 4 फेब का, और उसी 4 फेब के जोन को हम लोगों ने आगे भी अपना बढ़ाया था। और आप देखिए इससे आगे नहीं निकल पाया, यहाँ पे तो हम एग्जिट हो गए थे बिल्कुल, ठीक है, इससे बात तो हम एग्जिट हो गए थे स्टॉक को। क्या एग्जिट हो गए थे? क्योंकि हमारी यहाँ पे स्ट्रैटेजी होती है ये वाली। तो अब देखिए अगर मैं आपको बताऊँ कि हम लोग एग्जिट कैसे हुए थे इधर, तो ये देखिए ये एक हमारा पॉइंट था, ठीक है, और इसी पॉइंट को अगर मैं 1 आवरली देख लेता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें प्रॉपर इंडिकेशन मिल चुका है कि यहाँ से एग्जिट निकल जाना है, ठीक है। और उसके बाद से अभी तक हम लोगों ने भारत बिजली में इन्वेस्ट नहीं किया है। और तो इसी तरह के दोस्तों हमारे लेवल्स होते हैं, हम पहले से हमारी आप वीडियो को देखिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहिए दोस्तों, क्योंकि हम काफ़ी एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आपको टारगेट देते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको और बताना चाहूँ तो जैसे कि अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, निफ्टी ऑयल के काफ़ी हम लोगों ने स्टॉक्स लिए थे और काफ़ी हम लोगों ने इस पर भी अपने लेवल्स मार्क किए थे। काफ़ी वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे निफ्टी ऑयल से रिलेटेड। और आप देखिए कि हमने बोला ये कब का लिखा हुआ है, ये भी 20 मई 2025 के आसपास का एक जोन बना रखा है हम लोगों ने कि इस जगह पर आएगी, ठीक है, निफ्टी का जो डिमांड जोन है वो यहाँ पर आएगा। और आप ये देखिए यहाँ पर भी हम लोगों ने 20 मई के आसपास बोला था कि यहाँ तक आ जाएगा, कब आया? जुलाई में जाके इस जगह पर आया, ठीक है। और गुड सप्लाई जोन लिखा हुआ था कि ये थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया हमारा, बट इससे नीचे भी आया और फिर देखिए दोबारा इसी जगह पर उसे सपोर्ट लिया। तो काफ़ी एक्यूरेटली हम लोग एक जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको एक स्विंग मिल सकता है उसको हम पकड़ते हैं। तो इसी तरह से हम लोगों ने अभी जो स्विंग पकड़ा है जी अभी लेटेस्ट, वो हरिओम पाइप का है दोस्तों। और हमें ऐसा लगता है हरिओम पाइप में भी कि यहाँ से हमें 10-12% का अपसाइड मिल सकता है, ठीक है। सो अगर हमें 10-12% का अपसाइड मिल जाता है तो इट इज़ लाइक फेयर इनफ, ठीक है, फेयर इनफ। इन फ्यू वीक्स में भी अगर हमें 10-12% का मिल जाता है अपसाइड तो मेरे हिसाब से तो सही चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आएगा ये, और हमने वैसे ही 490 पर ये हमने टारगेट लगाया है। और अगर ये 438 के नीचे आ जाएगा तो वी विल बी एग्जिटेड फ्रॉम दैट स्टॉक। और दो स्टॉक में एग्जिट करने वाली कोई बात है नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो अगर मैं बैलेंस शीट देख रहा हूँ तो चलिए ठीक है, ये मतलब एक अलग थॉट होता है एक का, बट ऑल दो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पर है तो इस टाइम पर स्टॉक्स को एग्जिट किया नहीं जाता दोस्तों। एक अच्छा स्टॉक है, ठीक है। और आप सेल्स भी देखिए, कंपनी के सेल्स भी एक मतलब 1475 करोड़ में ऑल टाइम हाई प्रॉफिट है, जबकि अदर इनकम्स भी कोई एक्सेप्शनली हाई इन्होंने नहीं पोस्ट करी है, ठीक है। सो विच इज़ गुड, राइट। इन्होंने अपना OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने बढ़ाया है। और अगर हम देखेंगे तो उन्होंने एक्सपेंसेस में कंट्रोल भी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास एक विन विन सिचुएशन है कि भाई देखिए स्टॉक जो है वो इसी रेंज में चल रहा है, जो इनकी सेल्स है वो थोड़ी बड़ी है इसी रेंज में और प्रॉफिट भी इसी रेंज में चल रहा है। सो इट इज़ गुड इनफ, राइट, इट इज़ गुड इनफ। ये ही स्विंग ट्रेडिंग के एक बढ़िया स्टॉक होते हैं, इस टाइम पे स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, आगे नहीं बढ़ाते। वीडियो को अगर आप अंत तक देख चुके हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।